श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी पर हाथी का शीश लगा हुआ है, परंतु क्या आप लोगों को उसका कारण ज्ञात है? आइए आज हम सभी इस कहानी को जानते हैं। एक बार माता पार्वती की जया विजया नामक सखियाँ उनके पास आई और कहा कि जितने भी गण आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं वो सभी शिवजी के हैं और शिवजी की ही आज्ञा पाकर वो हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। परंतु हमारा मानना है कि आप हमारे लिए भी एक गण की रचना कीजिए। माता पार्वती उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगी। कुछ समय पश्चात एक बार जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तब माता पार्वती ने नंदी को द्वार पर खड़ा किया और कहा कि किसी को भी अंदर ना आने दे। मगर जब शिवजी वहां आते हैं तो वो नंदी को धमका कर भीतर घुस जाते हैं। शिवजी को आते देख माता पार्वती को बहुत लज्जा आई। इसी बात के कारण उन्हें अपनी सखियों की बात ध्यान आई और उन्हें लगा कि उनका भी एक सेवक होना चाहिए जो सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन करे, और उन्होंने अपना एक गण बनाने का निर्णय किया। फिर माता पार्वती ने अपनी शक्तियों से एक पुरुष गण का निर्माण किया जिसके सभी अंग सुंदर थे। उन्होंने उस गण से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश है और तुम मुझे बहुत प्रिय हो। माता पार्वती ने गणेश को कहा कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ और कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो उसे भीतर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। गणेश द्वार पर खड़े हो जाते हैं और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए अंदर चली जाती है। तभी शिवजी वहां आते हैं। गणेश जी माता की आज्ञा के अनुसार उन्हें अंदर जाने को मना करते हैं। शिवजी क्रोध में बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम किसको रोक रहे हो? मैं स्वयं शिव ही हूँ। फिर शिवजी के गण जाकर गणेश को हटने के लिए कहते हैं, पर गणेश निडर होकर वहीं खड़े रहते हैं। क्रोध में आए शिवजी गणों को आदेश देते हैं कि तुम पता करो ये कौन है। फिर सभी गण शिवजी को बताते हैं कि ये माता पार्वती के पुत्र हैं और उनके द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठे हैं। यह जानकर शिवजी अपने गणों की शक्ति आजमाने का विचार करते हैं। उसके पश्चात गणेश जी और शिवजी के गणों में युद्ध होता है, पर कोई भी गणेश जी को हरा नहीं पाता। फिर क्रोधित होकर स्वयं शिवजी युद्ध करने आते हैं। शिवजी ने उस भयंकर युद्ध में अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने बहुत सारी शक्तियों को उत्पन्न किया। उन सभी शक्तियों ने प्रलय का संचार कर दिया। सभी शिवगण डरकर भाग खड़े हुए। तभी नारद मुनि वहां आए। उन्होंने सभी को सलाह दी कि अब तो पार्वती माता के क्रोध को शांत करके ही सुख पाया जा सकता है। सभी देवगण फिर पार्वती माता के पास गए और कहा कि आपके क्रोध से त्रिलोक नष्ट होता जा रहा है। हे जगदम्बे, आप कृपा करके शांत हो जाएं। पार्वती माता ने गुस्से से उन सब की तरफ देखा किंतु कुछ कहा नहीं। फिर देवताओं ने हाथ जोड़कर दोबारा विनती की और कहा कि हम सब सिर झुकाए आपके सामने खड़े हैं और आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अगर आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस पर पार्वती जी करुणा से भर गई और उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम्हारे समक्ष पूजनीय हो जाए और आप सब उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान करें तो ही यह प्रलय रुक सकती है। ये बातें देवताओं ने बहुत ही उदासी के साथ शिवजी को सुनाई। तो इस पर शिवजी ने कहा कि ठीक है, जिस चीज़ से सारी त्रिलोकी को शांति एवं सुख की प्राप्ति हो हमें वही करना चाहिए। उसके लिए हम सभी को उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए और जो जीव सबसे पहले मिले उसका शीश इस बालक के शरीर पर लगाना होगा। यह सुनकर सभी देवताओं ने पोंछकर उस शिशु को तैयार किया और उसकी पूजा की।
फिर उत्तर दिशा में जाते हुए उन्हें एक हाथी मिला। उस हाथी का सिर लाकर उन्होंने उस शिशु के शरीर से जोड़ दिया। फिर सभी देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि जिस प्रकार आपकी कृपा से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, इस बालक में भी उसी तेज का संचार करें। फिर सभी देवताओं ने उस बालक को अलग अलग शक्तियों का आशीर्वाद दिया और इस तरह से माता पार्वती के पुत्र गणपति बप्पा को एक तरह से जीवन दान मिला। और ये कहानी हमें शिव पुराण में सभी संवादों के साथ मिलती है। प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी यह गणेश चतुर्थी मंगलमय हो। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा।